हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को पैरामेडिकल क्लासेज मिस्टर राकेश के नाम के चैनल से आज मैं आप लोग को पैरामेडिकल के बारे में कुछ मेन जो टॉपिक हैं, जो क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन का मेन जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे मैं इस वीडियो को बनाया हूँ और इस चीज़ मटेरियल को बनाया हूँ। इस पे आप ध्यान देना है आप लोग को कि कैसे कैसे क्या है। तो एक क्वेश्चन है खास करके पैरामेडिक्स जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए जो डीएमएलटी वाले फर्स्ट ईयर के हों, ओटी वाले हों, डीपीटी हो, सीएमडी ड्रेसर वाले हो, सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर, फिजियोथेरेपी वाले, ओटी टेक्नीशियन वाले हो, ऑपरेशन थिएटर वाले हो, या डीएमएलटी वाले हो, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये जो भी है ये सब के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है उसमें एक क्वेश्चन आता है ग्रॉस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। डीएमएलटी वालों के लिए ग्रॉस एनाटॉमी पूरा आता है। ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब ये पूरा चार्ट है और इसी से हम बता देंगे। और भी ऑर्गन है, स्पेस कम है इसलिए मैं इस चीज को सही तरीके से बता रहा हूं। स्पेस कम है, आगे में भी बता दूंगा। तो मैं एक चार्ट बनाया हूं, उस चार्ट के माध्यम से आप लोग को समझना है। पहला है ऑर्गन नेम, दूसरा नंबर या लोब्स, कोई अंग है तो उसके नंबर, वो हमारे शरीर में कितना नंबर में कितनी संख्या में है, और लोब मीन्स खंड, भाग, वो कितने भाग में बटा है। कलर, उस ऑर्गन का कलर, रंग क्या है, किस रंग का दिखता है। शेप, उसका आकार क्या, किस आकार का दिखता है। साइज, जैसे फुटबॉल है तो गोल आकार का दिखता है, अंडा है ओवल शेप का अंडाकार दिखता है। एक साइज, उसकी लंबाई, चौड़ाई, विड्थ, लेंथ, एल फॉर लेंथ, लेंथ मीन्स लंबाई, डब्ल्यू विड्थ, विड्थ मीन्स चौड़ाई, टीएच मीन्स थिकनेस, मोटाई, उस ऑर्गन की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी है वो देखेंगे साइज में हम लोग। वेट, वजन या वॉल्यूम, आयतन, तो जिस ऑर्गन जो खोखली होगी उसका हम लोग वॉल्यूम लिखेंगे। ऑब्लिक के बाद ये बटा का जो चीज है, प्रति का चीज है, वेट पहले लिखे हैं और वॉल्यूम, जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए वेट लिखा हुआ है बोथ लंग्स, लंग्स के बारे में 1.3 kg का है, राइट लंग्स इतना ग्राम का, और ये वॉल्यूम उसके बाद वॉल्यूम 450 ml का। लोकेशन उसका क्या है, स्थिति। अब आप कहिएगा तो इसका काम नहीं, तो केवल ये एनाटॉमी पूछता है ज्यादातर। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूछे तो मैं मुजवानी बताते जाऊंगा, इसमें स्पेस नहीं है इसलिए हम नहीं लिख पाए हैं, लेकिन मैं फिजियोलॉजी भी बताते जाऊंगा और उस चीज को ध्यान से आप लोग देखिएगा। पहला ऑर्गन है किडनी। जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आ जाए, ये प्रीवियस ईयर के बैक पेपर को हम देखे हैं उससे हम क्वेश्चन ये बनाए, ये कोई ये नहीं है कि इम्पोर्टेंट है। तो ग्रॉस एनाटॉमी आपका है, न कि फिजियोलॉजी। एनाटॉमी हमारे वीडियो जो भी है, इसके पहले मेरी बहुत सारी वीडियो है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम पैरामेडिकल क्लासेस मिस्टर राकेश है। इस वीडियो में जो हम बताने जा रहे हैं, इसके पहले जितनी वीडियो आई है, एनाटॉमी क्या है, बॉडी कैविटी क्या है, डायरेक्शनल टर्म्स क्या है, ह्यूमन बॉडी सिस्टम 10 सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रेसर के बच्चों के लिए, खास करके डीएमएलटी। पूरा ऑर्गन में कौन कौन से सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन आता है वो सब के बारे में बताए हैं। बोन का एनाटॉमी हम बताए थे। ये सब आप लोग मेरे पिछले जो भी प्रीवियस वीडियो है उनको आप 5 से 6 वीडियो होंगे उनको देख लीजिए। आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाए हैं ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ किडनी। लिख कर आएगा क्वेश्चन, राइट द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ किडनी या इनुमरेट द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ किडनी। किडनी का पूरा एनाटॉमी लिखे तो आपको एक बात और ध्यान होगा, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर ये आपको लेकर जाना होगा, कटर लेकर जाना होगा। फिगर आप पेंसिल से जरूर बनाइएगा और फिगर जरूर बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है किडनी, तो किडनी का
अब तो यहाँ फिगर नहीं है, आप अपने गूगल पर भी सर्च करो, मेरा जो भी इसके बाद जो वीडियो आएगा वो पूरा डिटेल में आएगा एक एक टॉपिक पर। अभी मैं शॉर्ट में जानबूझ के बना रहा हूँ ताकि एक ही साथ सब रिवाइज हो जाए। तो किडनी का नंबर कितना होता है संख्या, हमारे शरीर में किडनी 2 होती है, ठीक है। लोब की बात नहीं है यहाँ, किधर होती है, राइट एंड लेफ्ट। आरटी का मतलब राइट दाहिना और एलटी का मतलब लेफ्ट बाएं साइड में पीछे की तरफ होती है। कलर इसका रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश हल्का लाल भूरा कलर का होता है। रेड मीन्स लाल और DISH या पेल रेड भी कह सकते हैं, हल्का रेडिश, पिंकिश ब्लूइश, इस सब को भी इस लग जाए वो हल्का हो जाता है। तो रेड उसमें DIS रेडिश यानी हल्का ब्राउन, हल्का लाल ब्राउन। शेप उसका आकार किस आकार का होता है, तो कोई भी किडनी अगर फिगर बनाते हैं तो बीन शेप का होता है, ठीक है, बीन शेप का होता है, सेम के बीच के आकार का होता है। साइज उसकी लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई विड्थ उसकी 5 से 7 सेंटीमीटर और थिकनेस उसकी 2 to 3 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और वेट उसका, इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, लगभग सब दुगना होते जाइए, आधा होते जा रहा है। 10 का आधा 5, 5 का आधा लगभग 2.5, ये 2 से 3 है तो 2.5 मान सकते हैं, यानी कि 1 याद कर लीजिए लेंथ, तो ऑटोमेटिक उसका आधा आधा करते जाइएगा तो किडनी का आपको साइज पता चल जाएगा। वेट इसका कितना है, तो वेट इसका 120 से 170 ग्राम है, ठीक है। लोकेशन इसका क्या है, वॉल्यूम हम नहीं लिखे हैं, जरूरी भी नहीं, इतना भी लिख दोगे तो नंबर आएगा। लोकेशन इसका क्या है, लोकेशन इसका कहां पर ये स्थित होता है हमारे शरीर में, तो फ्रॉम T12 का मतलब हुआ, T12 का मतलब हुआ थोरेसिक, 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 थोरेसिक। T12 का मतलब होता है थोरेसिक वर्टिब्रा से लंबर L3 वर्टिब्रा तक इन राइट एंड लेफ्ट डोर्सल एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये सर्वाइकल होता है और इसके बाद होता है आपका थोरेसिक। तो थोरेसिक 12 होता है, 1 2 3, तो लास्ट जो 12वां होता है थोरेसिक का, लगभग नाभि के जस्ट थोड़ा सा और पीछे की तरफ होता है और लंबर 3 तक वर्टिब्रा तक होता है इन राइट एंड लेफ्ट डोर्सल, पीछे की तरफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी तो ये है, तो एब्डोमिनल कैविटी के पीछे की तरफ यहां पर आपका T12 से L3 के लेवल में वर्टिब्रल जो रीढ़ की हड्डी है उसके लेवल में किडनी होता है। दूसरा अंग है, ऑर्गन है लीवर। लीवर 1 की संख्या नंबर 1 होता है और लोब इसमें 2 होता है, मेनली ऐसे तो 4 लोब होते हैं। राइट लोब थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट लोब छोटा होता है। कलर इसका डार्क रेडिश होता है, गाढ़ा लाल कलर का दिखाई देता है। शेप इसका कोन शेप, या इसको हम लोग या रफली ट्रायंगुलर भी लिख सकते हैं, माने कि रफली एक नहीं होता है कि रफली एक आइडिया बताइए, तो रफली ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार के आकार का होता है। साइज इसकी होती है, लेंथ इसकी 22 सेंटीमीटर होती है और विड्थ उसकी चौड़ाई जो होती है लीवर की वो 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर होती है। वेट की अगर बात करें हम लोग तो सबको मालूम है लीवर इज द हेवीएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो लीवर 1.2 से 1.5 kg का इसका वेट होता है और हेवीएस्ट ऑर्गन सबसे भारी ऑर्गन होता है। और ये कहां पर स्थित होता है, तो अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी बीनीथ द डायफ्राम। अपर ऊपर, राइट मीन्स दाहिना, साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यहां पर डायफ्राम ये है, डायफ्राम ये थोरेसिक कैविटी है, यहां पर लंग्स होता है और डायफ्राम के जस्ट नीचे अपर पार्ट में, डायफ्राम के जस्ट नीचे अपर पार्ट में एब्डोमिनल कैविटी के अपर साइड में होता है लीवर, ठीक है। अच्छा, इसका फिजियोलॉजी क्या है ये तो हो गया, इसका फिजियोलॉजी क्या है, जैसे किडनी का फिजियोलॉजी क्या है, पहला 1 नंबर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के ही द्वारा ब्लड से यूरिन बनता है
और टॉक्सिक मटेरियल जो भी वेस्ट पदार्थ है वो हमारे शरीर से एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे नाइट्रोजनस प्रोडक्ट जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, ये सब एग्जिट होते हैं बाहर हमारे शरीर से यूरिन के द्वारा, पेशाब मूत्र के द्वारा वो बाहर निकलते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सबसे मेन है किडनी का काम। दूसरा एक्सक्रीशन करना वेस्ट मटेरियल का, जो भी खराब पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, यहाँ तक कि पानी भी, उसको भी ये बाहर में निकालता है। और बहुत सारा रेनिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर जो है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। उसके ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो। लीवर मेन है, डाइजेस्टिव ऑर्गन है, एसेसरी ऑर्गन है, सहायक अंग है, लेकिन मेन ये बाइल का सिक्रीशन करता है, बाइल को बनाता है और बाइल का सिक्रीशन करता है, जो कि जीवी गॉल ब्लैडर में आकर के इकट्ठा होती है और फिर वो फैट को पचाने में मदद करता है बाइल। और लीवर दूसरा काम डिटॉक्सिफिकेशन, विष हरण करता है लीवर। तीसरा विटामिन ए का कंजर्व करता है। चौथा फीटस जब फीटल एरिया में होता है तो उस समय लीवर हेमाटोपोएसिस उसी के अंदर होता है। 1 to 2 months अबाउट दिस, उसमें हेमाटोपोएसिस, हेमेट मींस ब्लड, पोएसिस मींस जनरेशन ऑफ, ये सब लीवर का काम है। बॉडी के होम्योस्टेसिस, साम्यावस्था को बना करके रखता है। अमोनिया जो बहुत जहरीली गैस है, उस अमोनिया को यूरिया में बनाकर और किडनी में ट्रांसफर कर देता है। अगर अमोनिया हमारे शरीर में ज्यादा देर तक रह जाए, कमाल का ऑर्गन है लीवर, तो क्या करता है, अमोनिया से यूरिया बना देता है। वो यूरिया जाकर के ब्लड में मिक्स होकर के यूरिन के द्वारा किडनी से बाहर निकल जाए, किडनी के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। ये चीजें हैं। तो लीवर डाइजेशन में, पाचन करने में मदद करता है। मेनली आपका बाइल बनाता है और बाइल इमल्सिफाई करता है, फैट को बनाने में, तोड़ने में मदद करता है। स्टमक उदर स्टमक होता है। स्टमक जो होता है वो एक की संख्या में होता है, सॉरी उदर नहीं, एब्डोमिनल उदर होता है। स्टमक एक होता है पेल पिंक कलर का या पिंकिश कलर का होता है, हल्का गुलाबी कलर का होता है, और ये सिकल से हंसिया आकार का होता है। ये खाना की नली आई और ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, जैसे लगता है कि हंसुआ है, ठीक है, हंसुआ के आकार का होता है, या उसको हम लोग जे शेप भी कह देते हैं, जे शेप्ड भी कह सकते हैं। स्टमक होता है। साइज इसकी लेंथ 12 इंच होती है और विड्थ उसकी 6 इंच होती है, आधा लगभग होता है। वेट इसका नहीं है भी तो हम नहीं लिखे हुए हैं, आप कोई एक चीज लिख दें। वॉल्यूम इसका 4 लीटर से 5 लीटर, यानी उसका आयतन, उसमें अगर हम पानी डालें तो वो इतना कंजर्व, यहाँ इतना वो रिजर्व रख सकता है स्टमक। और ये लोकेटेड कहाँ रहता है, स्थित कहाँ होता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम इन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में डायफ्राम के जस्ट नीचे ये होता है स्टमक। यहाँ से खाना की नली आती है और ये स्टमक होता है। मेरे वीडियो को जो ह्यूमन बॉडी सिस्टम है उसमें भी डिटेल हम बताए हैं। अच्छा, स्टमक का काम क्या है? स्टमक का काम एमाइलेज का सिक्रीशन करना है। पेप्सिन जो कंसंट्रेटेड लगभग 1.3 से 2.6 3 पॉइंट कंसंट्रेटेड HCl, गाढ़ा सांद्र वाला HCl का सिक्रीशन करता है। और वो जो हमारा जो खाना हम खाते हैं, सबसे मेन काम स्टमक का क्या है, ये रिसीवर, फूड रिसीवर की तरह काम करता है। दूसरा पेरिस्टालाइसिस करता है, उसको खाना को तोड़ने में मदद करता है। प्रोटीन को पचाने में पेप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है उसको बनाने में ये मदद करता है HCl की उपस्थिति में। तो प्रोटीन को भी पचाने में स्टमक मदद करता है। जो बैक्टीरिया अगर हमारे खाना के साथ मुंह के द्वारा और स्टमक में चला जाए तो HCl बहुत हार्ड एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो उसको किल कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। वो भी हमको स्टमक मदद करता है खाना पचाने में। डाइजेस्टिव ऑर्गन है, लीवर भी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। लंग्स रिस्पिरेटरी ऑर्गन है, श्वसनीय अंग है, सांस लेने में मदद करता है। सब लोग जानते हैं थोरेसिक कैविटी में होता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड में होता है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, 2 की संख्या में होता है। राइट लंग्स, लंग्स में लोब्स मींस खंड। तो जो लंग्स होते हैं, अगर ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है, तो ये लंग्स है, ये लंग्स है। तो इस लंग्स में 3 लोब होंगे, 1 2 3, ये लोब है, ठीक है।
और ये लेफ्ट वाले में 1 और 2 होता है। तो राइट लंग्स में 3 लोब, अपर, मिडिल और इंफीरियर, और इसमें अपर और इंफीरियर होता है, मिडिल नहीं होता है। तो 3 खंड में ये बढ़ता है। टोटल दोनों लोब मिलाकर हम लोग 5 लोब कहेंगे दोनों लोब्स का। कलर इसका भी पिंकिश होता है जैसे स्टमक का है। ये शेप जो होता है वो कॉनिकल शेप का होता है, कॉनिकल शेप का होता है, और स्पंज के जैसा दिखेगा, स्पॉन्जी कॉनिकल शेप के आकार का होता है। साइज गुब्बारे की तरह है, रिस्पिरेटरी फूलता रहता है, इसलिए साइज हम इसको नहीं दिए हैं। वेट इसका, अगर दोनों लंग्स का वेट हम लोग करें तो 1.3 kg, बोथ मीन्स दोनों लंग्स, या नहीं लिखे हुए हैं, समझिएगा कि बोथ लंग्स का वेट 1.3 kg मतलब 1.25 किलो के ग्राम का होता है, जिसमें राइट वाला 700 ग्राम का होता है और लेफ्ट वाला 600 ग्राम का होता है, क्योंकि इसमें लोब भी 3 है। वॉल्यूम अगर पूछ दे, वॉल्यूम, वेट और वॉल्यूम दोनों साथ लिए थे, तो वॉल्यूम इसका अगर पानी उसमें 1 लंग्स में डाले तो लगभग 450 ml का होता है। ये जितनी एनाटॉमी बता रही है सब एडल्ट के बारे में है। लोकेशन कहां पर स्थित होता है, तो फर्स्ट रिब, ये क्लेविकल बोन भी कर सकते हैं कि फ्रॉम क्लेविकल टू 5th रिब्स, या फर्स्ट रिब से 5वां, 1 2 3 4 5 जोड़ लीजिए, और यहीं पर लंग्स है। डायफ्राम के जस्ट ऊपर, जस्ट अपर द डायफ्राम इन राइट एंड लेफ्ट साइड, दाहिने और बाएं की तरफ ये डायफ्राम है, और इसी के जस्ट ऊपर में होता है। स्प्लीन कब्र का होता है, ब्लड का ग्रेव गॉड ऑफ बॉडी कहते हैं। ये आरबीसीसी में 110वें से 120वें दिन जाकर डिस्ट्रॉय होता है। इसको हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं। ये भी 1 की संख्या में होती है, बहुत डार्क रेड होता है क्योंकि आरबीसीसी में जाकर के कंजर्व रहता भी है। वेव शेप का या ओवल शेप का होता है, और इसकी लेंथ 5 इंच, 3 इंच और 1 इंच की होती है। लंबाई इसकी 5 इंच, विड्थ इसकी 3 इंच और थिकनेस इसकी 1 इंच होती है। वेट इसका 150 से 200 ग्राम होता है, और ये स्थित इसकी होती है एट द 9th to 11th रिब्स इन लेफ्ट लेटरल साइड। 9वें से लेकर 11वें रिब्स तक लेफ्ट साइड में, यानी इधर लेटरल मींस इधर लेटरल साइड में, लेफ्ट साइड में होता है स्प्लीन। तो स्प्लीन का काम है ब्लड बैंक की तरह काम करता है। लंग्स का फिजियोलॉजी, रिस्पायरेशन में मदद करता है, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में मदद करता है, और जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाता है, यानी कि CO2 गैस को बाहर निकालता है, ब्लड में जो मिक्स हुआ रहता है CO गैस को बाहर निकालता है, और O2 वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड, शुद्ध रक्त को ये प्यूरिफाई करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और शुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त बनाता है। अशुद्ध रक्त का मतलब CO2 ज्यादा हो, और शुद्ध रक्त का मतलब ऑक्सीजन ज्यादा हो। तो ये चीजें हैं, इस चीज को आप देख लीजिएगा। अगर इतना भी याद है, नहीं याद है, तो एक जल्दी एक ट्रिक है, इस चीज को याद कर लीजिएगा और क्रम वाइज लिख दीजिएगा कि किडनी नंबर ऐसे भी लिख दीजिएगा, तो 10 में से आपको 5 से 6 नंबर मिल जाए। बचाते हैं गूगल से, फिगर यहाँ नहीं बनाए हम। मेरा जो और आगे वीडियो आएगा उसमें एक चीज को मैं डिटेल करूंगा, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये बड़ी चीज है कि आपको ये चीज याद हो जाए। ठीक है, अब देखिए एक और छूट गया है हार्ट के बारे में। तो हार्ट क्या है? हार्ट एक पल्सेटाइल ऑर्गन है, पल्सेटाइल ऑर्गन या पंपिंग ऑर्गन है। पंप करता है, यही ब्लड पंप करता है। जैसे मोटर अगर पानी ऊपर चढ़ाना है तो क्या करे, मोटर क्या करता है, उसको प्रेशर से ऊपर चढ़ाता है, ठीक है, और फिर टंकी से नीचे आता है। तो सेम वैसे ही हमारे बॉडी में ऑर्गन है। जितना भी गंदा खून है, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, या जो भी सेल में जो क्रियाएं के द्वारा जो डेब्रीज है, जो गंदगी है, वो कहाँ तक जाता है? हार्ट तक जाता है, और भेन के द्वारा। और भेन फिर वहां से जाता है लंग्स के पास। लंग्स क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है, और फिर पल्मोनरी वेन से वो आता है, पल्मोनरी आर्टरी से अशुद्ध रक्त आता है। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, उसमें नहीं पढ़ना है। मतलब कि
जो भी पूरा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, गंदा खून आता है हार्ट के पास, और ऑक्सीजनेटेड होकर के फिर पंपिंग के आर का परोटा, अरोटा से चारों तरफ, आर्टरी से चारों तरफ हर एक अंग को शुद्ध रक्त मिलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। ये चीजें हैं, तो ये उसका फिजियोलॉजी हो। एनाटॉमी अगर पूछे तो हार्ट सब लोग जानते हैं, एक की संख्या में होता है, कलर उसका पिंक कलर का होता है, शेप उसका कॉनिकल शेप का, या आप कह सकते हैं क्लोज्ड फिस्ट, फिस्ट मीन्स मुट्ठी, बंद मुट्ठी के आकार का यहां पर होता है, दोनों लंग्स के बीच में मिडस्टेनियन, जो मिडस्टेनियल स्पेस कहते हैं दोनों लंग्स के बीच में, यहां पर होता है। लेफ्ट साइड में 3 भाग होता है, थोड़ा सा भाग राइट साइड में भी होता है। साइज इसकी, लेंथ इसकी, लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और थिकनेस इसकी 6। ध्यान से देखिए 3-3 कम होते जा रहा है। याद करने का तरीका हार्ट का, 12 में से 3 घटा दीजिए, 9 में से 3 घटा दीजिए, 6 सेंटीमीटर, ये उसकी साइज हो गई। वेट उसका है हार्ट का 300 ग्राम लगभग होता है, ठीक है। चैम्बर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हार्ट का चैम्बर होता है और उस हार्ट का चैम्बर 4 होता है। ऊपर वाले दोनों होते हैं उसको हम लोग आर्टरिया कहते हैं, और जो नीचा वाला होता है उसको हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। हार्ट खोखली हॉलो ऑर्गन होता है, मस्कुलर सैक होता है, मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है, मसल्स का बना हुआ रहता है। मेनली ये जो दोनों चैम्बर हैं, राइट, ये ऊपर वाले को आर्टरिया कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल। 2 भाग में जब बढ़ता है तो राइट साइड ये पूरा हो जाता है, ये पूरा, ये राइट और ये राइट, और ये दोनों लेफ्ट में हो जाता है। तो ऊपर वाला जो बढ़ गया राइट आर्टरिया और लेफ्ट आर्टरिया, उसी तरह राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब ये सुपीरियर वेना कावा, ये इंफीरियर वेना कावा, और नीचे से जो रक्त अशुद्ध जाता है वेना कावा, वो आता है राइट आर्टरिया में, और ऊपर से जो अशुद्ध रक्त आता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, वो राइट आर्टरिया में ही आता है, वो सुपीरियर वेना कावा होता है, सुपीरियर वेना कावा, एसवीसी, और ये होता है आईवीसी, इंफीरियर वेना कावा। और ये फिर यहां से शुद्ध होकर के, बहुत लंबा प्रोसेस है, वो बाद में हम बता देंगे। मेन ये जो दोनों हैं रिसीवेबल लंग से, फिर ये जाते हैं पल्मोनरी वेन से, और ये शुद्ध होकर के ऑक्सीजन लंग से इसमें आते हैं लेफ्ट आर्टरिया में। तो दोनों ब्लड ध्यान से देखिए तो रिसीव कर रहे हैं, ब्लड को ले रहे हैं। तो इस दोनों जो आर्टरिया होती है, इनकी वाल बहुत पतली होती है, ये केवल रिसीवर का काम करती है, रिसीवर चैम्बर होती है। लेकिन जो वेंट्रिकल्स होती है, जो नीचे वाला जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है, ये पंपिंग, लेफ्ट वाला वेंट्रिकल तो बहुत मस्कुलर होता है, इसीलिए कार्डियक मसल्स होता है, जो हाईली कॉन्टेक्टाइल, सिकुड़ने योग्य होता है, सिकुड़ता है तो सिस्टोलिक, और रिलैक्सेशन में जाता है पुनर्वस्था में तो डायस्टोलिक होता है। उसका प्रेशर अगर आर्टरी में नापे तो 120/80, 120 क्या है, सिस्टोल है, सिस्टोलिक प्रेशर है, और 80 क्या है, डायस्टोलिक, 100 से सिकुड़ना, 100 से सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक डायलेट होना, यानी कि पुनर्वस्था में जाना, फैलना नहीं, पुनर्वस्था में जाता, सिकुड़ता फिर पुनर्वस्था, फैलता नहीं है ऐसे, ठीक है। तो ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, यही एक्चुअल में हार्ट का पंपिंग मस्कुलर मसल्स इसमें ज्यादा, यही सिकुड़ता है। तो अगर गुब्बारा लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए और उसको दबाइए तो पानी बाहर फेंक देगा, वैसे ही हार्ट सिकुड़ता है, फिर पंप करते रहता निरंतर, कंटिन्यूअसली। तो इसी से आर का परोटा निकला रहता है, और ये ऊपर की तरफ जाता है, दोनों बाह की तरफ जाता है, नीचे भी जाता है, पूरा बॉडी को ये शुद्ध रक्त देता है। ये हो गया हार्ट के बारे में। तो हार्ट इज ए पंपिंग मशीन, हार्ट एक पल्स या पल्सिटाइल या पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए लंग्स के पास पहुंचाता है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर के लेफ्ट आर्टरिया में आता है, और लेफ्ट आर्टरिया से फिर आता है, यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, 3 वाल्व होते हैं, और यहाँ बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व कहते हैं, कपाट जो खुल जाता है, इसमें ब्लड आता है। फिर यहाँ एसे नोड होता है, और यहाँ पर पेस या एसे नोड या पेस मेकर, यही इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है, और इसी से जांच इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी का जांच होता है।
ये सब चीजें हैं। एक बेसिक चीज हम बता रहे हैं, पूरा डिटेल हम लोग एक एक चीज को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम बता रहे हैं, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका रिवाइज हो जाए और आपका काम बन जाए। ठीक है, ये चीजें हैं। उसके बाद अगर और ऑर्गन की बात हम लोग करें तो बोन हम बता ही दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है लिम्ब। लिम्ब मतलब होता है पाद, तो हमारे लिम्ब मीन्स होता है पाद। तो बोन की अगर बोन से क्वेश्चन उठता है तो लिम्ब पर क्वेश्चन जरूर होता है। तो बोन जो लिम्ब होता है वो दो पार्ट में होता है, लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब। नीचे वाला ये दोनों हाथ जो है ये अपर लिम्ब है, ठीक है, आर्म और ये जो लोअर लिम्ब में दोनों पैर होते हैं, लेग जिसको हम लोग कह देते हैं नॉर्मल भाषा में। तो आर्म में अगर अपर लिम्ब में और लोअर लिम्ब में दोनों में अगर हम लोग बात करें तो 120 बोन होते हैं, ठीक है। और जो एक्सियल बोन, जो बॉडी के एक्सिस, मेरे इसके पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, जो बोन के बारे में पूरा डिटेल बताए हैं। तो ये दोनों जो बोन होते हैं, बोन को हम लोग अगर बांटना चाहें, स्केलेटन सिस्टम को बांटना चाहें तो दो भाग में बांटते हैं। एक होता है एपेंडिक्यूलर बोन और दूसरा होता है एक्सियल बोन। एपेंडिकुलर बोन किसको कहते हैं, जो, और एक्सियल बोन किसको कहते हैं। तो पहले एक्सियल जो बॉडी के एक्सिज में हो, बॉडी के एक्सिज ये है एक अक्ष में हो, तो क्रेनियल बोन हुआ, फेसियल बोन हुआ, ठीक है, चेहरे की हड्डी, मस्तिष्क की हड्डी, हेवाइड बोन एक यहाँ है, यही एक ऐसा बोन है किसी और बोन से नहीं जुड़ा है, स्टेर्नम है, और ये पूरा रिब्स है और एक्सिज में ही है, भले पीछे हो, वर्टिब्रल कॉलम है। तो ये सब हम बोन में बता चुके हैं। एक्सियल बोन क्या होता है, फिर से जल्दी रिवाइज कर देते हैं। स्कल जो होता है, स्कल दो क्रेनियल, CRANIAL, क्रेनियल बोन से बना रहता है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे लिख दे, बोन ऑफ एक्सियल, या नेम ऑफ द, राइट द नेम ऑफ द एक्सियल बोन। एक्सियल बोन का नाम लिखिए। तो आपको एक्सियल बोन में पता होना चाहिए कि जो बॉडी के एक्सिज में होता है जो बोन पाए जाते हैं। तो स्कल क्रेनियल जो होता है वो 8 बोन का मिला रहता है, और जो फेसियल होता है चेहरे की हड्डी, वो कितना बोन से मिला रहता है, 14, यानी टोटल स्कल में 22। हेवाइड एक होता है। ये पूरा आप देख लीजिएगा, मेरा वीडियो जो है इसके पहले डिटेल में बताए हम, ये पूरा हो चुका है। एपेंडिकुलर नहीं बताए थे, तो एपेंडिकुलर बोन में आपका जो एक्सिस के बाद हो, तो दोनों हाथ और दोनों पैर के बोन जो होते हैं वो एपेंडिकुलर में होते हैं। तो अगर अपर आर्म की बात करें तो ये होता है ह्यूमरस बोन। उसके बाद होता है रेडियस बोन। ये ह्यूमरस बोन है, और ये अंगूठा के तरफ केहनी से कलाई के तक ये रेडियस बोन होता है, और केहनी से लिटिल फिंगर के तरफ होता है, लेकिन कलाई तक ही होता है। ये भी एक होता है, ये भी एक होता है, एक की बात कर रहे हैं हम लोग। और रेडियस अल्ना एक होता है। कार्पल बोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 8 होता है, कलाई की हड्डी, छोटे छोटे हड्डी में 2 रो में होते हैं। उसके बाद पाम बोन या मेटाकार्पल 1 2 3 4 5, ये पाम बोन हथेली की बोन होती है, 5 होते हैं। और फ्लैंजेज उंगली की बोन होती है, अंगूठा में 2, बाकी सब में 3, जिसको हम लोग फ्लैंजेज कहते हैं, या फिंगर बोन, उंगली की हड्डी, एक में 2 होता है, बाकी सब में 3 होता है। टोटल अगर काउंट करेंगे तो 14 होगा। तो ये 1 2 3 11 5 16 4 16 और 14 30 होता है एक तरफ। तो दोनों तरफ अगर कोई लिख दे कि बोन ऑफ अपर लिम्ब, तो कितना होगा, 30 ईच साइड, ईच मीन्स एक तरफ, तो उसमें दोनों तरफ दोनों हाथ में होगा तो 60 बोन होगा, ठीक है, 60 बोन्स, ठीक है। अगर वही चीज लोअर लिम्ब की बात कर दे, तो लोअर लिम्ब में
क्या होगा, लोअर लिम्ब में होगा आपका नीचे की तरफ जांग की हड्डी। जांग की हड्डी में पहला होगा फीमर बोन, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, सबसे लंबा और सबसे मजबूत हड्डी होता है फीमर बोन, ठीक है, फीमर बोन ये एक होता है। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो पटेला होता है एक, चक्री जिसको कहते हैं टखना या नी कैप, नी कैप भी KNEECAPOR या नी कैप कह लीजिए या पटेला PTELLA। उसके बाद टिबिया होता है पैर के अंगूठा की तरफ एक होता है, फिबुला होता है पैर के अंगूठा की तरफ एक होता है। उसके बाद आपका एंकल बोन, वहां पर क्या था, कार्पल बोन हथेली में, तो यहाँ पर क्या होगा, टार्सल बोन। टार्सल बोन कितना होगा, यहाँ 7 होगा, एक कम हो जाएगा, एक टार्सल या इसी को हम लोग कह सकते हैं एंकल बोन, एड़ी की हड्डी। उसके बाद वहां पर पाम बोन था, तो यहाँ पर होगा मेटा कार्पल था वहां पर, तो यहाँ पर मेटा टार्सल होगा, टॉ से टांग, टॉ से टांग, टॉ से टार्सल, मेटा टार्सल मध्य में है, या इसी को हम लोग कहते हैं। और सोल बोन, तलवा का बोन, ये होता है 5, वहां हथेली में भी 5 था, उसे पैर में भी 5 बोन होता है। उसके बाद फ्लैंजेजेज वहां भी था, पैर हाथ के अंगूठा में 2 और बाकी सब में 3, इसी तरह सेम पैर में भी होता है, और इसको हम लोग 14 काउंट कर देंगे। टोटल जब काउंट करेंगे तो ये 11 5 16, ये भी 30 होगा। ये अगर एक तरफ एक पैर के तरफ का है तो 30 दूनी 60 होगा, यानी कि ये जो अपर लिम्ब था ये 60 बोन था, अभी लोअर लिम्ब बताए 120 बोन हुआ, ठीक है, 120 बोन। अब कहिएगा तो 120 और एक्सियल बोन 80, कितना हुआ, 200 हुआ। 6 बोन कहाँ गया, तो जो 6 बोन होता है वो एक्चुअल में पेक्टोरल गर्डिल कहते हैं, जिसको हम लोग पेक्टोरल गर्डिल या शोल्डर बोन कह दीजिए, शोल्डर बोन कंधे की हड्डी। ये क्लेविकल बोन होता है, क्लेविकल या कॉलर बोन होता है, कॉलर बोन या क्लेविकल बोन होता है। ये एक होता है, एक की तरफ, दोनों तरफ यहाँ है, ये कॉलर बोन है और ये कॉलर बोन है, ठीक है। और इसी में पीछे की तरफ ये स्कैपुला, त्रिभुजाकार पाखुर जिसको कहते हैं हम लोग, स्कैपुला कहते हैं, या इसी को शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। ये भी ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार का होता है, ये भी एक की संख्या में होता है। और तो ये हो गया 2। और नीचे की तरफ जो पेल्विक कैविटी होती है इसको हम लोग पेल्विक गर्डिल कहते हैं। ये भी कितना बोन से मिलकर बना रहता है, एक की तरफ हम दिखा देते हैं, ये स्केलेटल सिस्टम का फिगर है, ये स्केलेटल सिस्टम का फिगर है, जल्दी जल्दी इसी से रिवाइज करा देते हैं। ये आपका स्कल का है, तो ये 8 बोन से मिला है, फेसियल है, ये 14 से मिला है, चेहरे की हड्डी, एक्सियल बोन की पहले हम लोग बात कर लें, और ये एक्सिज में है, रिब्स है 26, एक्जियल में रिब्स है 26, और ये वर्टिब्रा है 26, और रिब्स 24 है, स्टेरनम है ये, ठीक है, ये सब चीजें हैं। जब अपेंडिकुलर की बात बोन की करें, साइड वाले, तो ये ह्यूमरस बोन है, ये रेडियस है, ये अल्ना है, ये 8 कार्पल बोन होता है जिसको कलाई की हड्डी, और ये अंगूठा पाम बोन या मेटाकार्पल्स कहते हैं, और ये फ्लैंजेज उंगली की होती है। उसी तरह पैर में ये फीमर बोन होता है, ये पटेला होता है, ये टिबिया होता है, ये फिबुला होता है। पैर के अंगूठे के तो टिबिया मोटा वाला और फिबुला उसके पीछे वाला। एंकल बोन जिसको हम लोग टैलस या टार्सल बोन कहते हैं, और ये पाम बोन या सोल बोन या फिर मेटाटार्सल्स कहते हैं, ये फ्लैंजेज है, ठीक है। अगर हम लोग अपेंडिकुलर की बात करें, हाँ अपेंडिकुलर की बात, ये क्लेविकल बोन की बात करें तो ये क्लेविकल बोन है, और ये स्कैपुला है पीछे की तरफ, ये स्कैपुला, ये दोनों ज्वाइंट बनाता है, और यही है पेल्विक गर्डिल, यही है पेल्विक गर्डिल, पेल्विक बोन है, पेल्विक बोन ये एक है और एक ये एक है, ठीक है। तो अगर
तो पेल्विक गर्डिल 2 बोन से टोटल आप काउंट करेंगे तो 126 फिर से बता देते हैं। नीचे लेग में फीमर 1, नी कैप 2, टिबिया फेबुला 4 और एंकल बोन 7, 11, पाम सोल बोन या मेटाटार्सल 5, 16 और ये 14, 30 हुआ एक तरफ और उधर 30, और ये टोटल हो जाएंगे 30, 30, 60 और 60, 60, 20, और ये पेल्विक गर्डिल और शोल्डर ब्लेड ये सब मिला करके 6 होंगे। टोटल 126 और 80 एक्सियल बोन 206 बोन होंगे। बोन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोन से क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये चीजें जरूर देख लीजिएगा। मसल से क्वेश्चन आता है, बार बार पूछता है, फिगर जरूर बनाइएगा। मसल से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, ओरिजिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा, लिख देगा राइट द ओरिजिन, राइट द ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स उत्पत्ति, राइट द ओरिजिन कॉमा इंजरेशन कॉमा एक्शन, काम उसका क्या है, ऑफ मसल्स, कोई भी मसल्स को बारे में पूछ देगा, उसका इंजरेशन क्या है, उसका एक्शन क्या है, उसका उस मसल्स का काम क्या है। अब देखिए उसके बाद, अब ये मसल्स जब है तो मसल्स बहुत प्रकार का होता है और बहुत प्रकार का मसल्स का ओरिजिन पूछ सकता है, उसका आपको ये पूछ सकता है इंजरेशन, कहाँ से वो उत्पत्ति होता है, कहाँ पर वो जाकर इन घुसता है, इन करता है, और उसका काम क्या है। तो मान लीजिए पेक्टोरल मेजर मसल्स, उसमें हमको थोड़ा सा देखकर हम बता देते हैं। पेक्टोरल मेजर मसल्स, पेक्टोरल मेजर मसल्स ये होता है, ये पूरा पेक्टोरल मेजर मसल्स है, पंखा के आकार का होता है। तो लिख दीजिएगा पेक्टोरल मेजर मसल्स आर द मसल्स दैट कनेक्ट द फ्रंट ऑफ द ह्यूमन चेस्ट, जो कि कनेक्ट हुआ रहता है ह्यूमन चेस्ट के सामने, विथ द बोन्स ऑफ अपर आर्म एंड शोल्डर, शोल्डर कंधा से और अपर आर्म ह्यूमरस के बोन से ये अटैच हुआ रहता है पेक्टोरल मेजर मसल्स। पेक्टोरल मसल्स आर 4 पेयर्ड, 4 जोड़ी होते हैं, विच कवर्ड रीब केज एंड दीज आर 2 टाइप्स। पेक्टोरल जो मसल्स होती हैं वो 4 जोड़ी की होती हैं, 2 इधर और 2 इधर, रीब केज से ढकी हुई रहती हैं, मैंने रीब केज कवर, सॉरी रीब केज से वो रीब केज को ढकी रहती हैं। वो 2 प्रकार की होती हैं पेक्टोरल मसल्स, पेक्टोरल मेजर मसल, मेजर मीन्स बड़ा, और ये साइड में होता है पेक्टोरल माइनर मसल, माइनर मीन्स थोड़ा सा। पेक्टोरल मेजर मसल्स क्या है, थिक होता है, इट इज थिक, मोटा होता है, फैन शेप का होता है, फैन पंखा, बेना बेना के आकार का होता है, ठीक है। पेक्टोरल मेजर मसल्स ऐसे, पंखा के आकार का होता है पेक्टोरल मेजर मसल्स, ठीक है। पेक्टोरल तो थिक होता है और ये फैन शेप मसल होता है, विच जो कि मेक्स बनाता है द बल्क ऑफ द चेस्ट मसल्स। ये चेस्ट मसल जो दिख रहा है ये एक्चुअल में सबसे ज्यादा, बल्क मीन्स ज्यादा, पेक्टोरल मेजर मसल्स का ही ये पेक्टोरल मेजर मसल्स है, जिस पे हम लोग ठोकते का लड़ जा, ये पेक्टोरल मेजर मसल्स पे हम लोग ठोकते हैं। और ये कहां पर स्थित होता है, इट लाइज या इट लोकेटेड अंडर द ब्रिस्ट, ब्रिस्ट के नीचे में होता है, दैट इज ब्रिस्ट। इसका ओरिजिन पूछता है, पेक्टोरल मेजर मसल्स का इंट्रोडक्शन हो गया कि इट इज थिक कॉमा फैन शेप मसल्स कॉमा विच मेक द बल्क ऑफ द चेस्ट मसल्स, इट लाइज अंडर द ब्रिस्ट। यह मोटी पंखे की आकार की मसल्स होती है जो कि चेस्ट मसल्स का सबसे ज्यादा भाग बनाता है, बल्क में बनाता है, और ये ब्रिस्ट के नीचे लाइज करता है। इसका ओरिजिन अगर पूछ दे तो ये कहां से शुरू होता है, द एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल हाफ ऑफ द क्लेविकल,
क्लेविकल बोन ये है, इसके मीडियल हाफ यहां से ऐसे शुरू होता है और यहां तक आगे की तरफ जाता है। द एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल हाफ ए क्लेविकल बोन, ये उसकी ओरिजिन होगी। इंजरेशन कहां वो इन करता है, यानी यहां से शुरू होता है और इन कहां करता है, एंटीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस, इंटीरियर सरफेस के ह्यूमरस में आकर के ये इन करता है। इट इज इंजर्टेड बाई लैमिनर टेंडन ऑन द लेटरल लिप ऑफ द बाइसिट। आप इतना लिख दीजिए कि इंटीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस पे ये इंजर्ट करता है। अच्छा, इसको नर्व सप्लाई भी पूछ देता है, किसी मसल्स का नर्व सप्लाई, तो क्या लिखेंगे हम लोग, नर्व सप्लाई मतलब वो मसल्स का अनुभव अगर होता है वहां चीटी काटते हैं, जो भी मसल्स का अनुभव होता है वो कौन सा नर्व देता है, तो मीडियल MEDIL मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व्स। पेक्टोरल मेजर मसल्स को कौन सा नर्व सप्लाई देते हैं, मीडियल MEDIAL मीडियल एंड लेटरल LATERAL लेटरल पेक्टोरल नर्व्स। ब्लड सप्लाई कौन सा करता है, तो पेक्टोरल ब्रांच ऑफ द थोरेसो एक्रोमियल ट्रंक THORACOACROMIL थोरेसो एक्रोमियल नर्व्स। इसका एक्शन क्या है, एक्शन पूछ दे, ओरिजिन हो गया, इंजरेशन हुआ, एक्शन पूछ दे, या नर्व सप्लाई लिखना भूल गए तो उसका और एक्शन क्या होगा, ये काम क्या करता है, तो एक्टिंग एज ए होल ऑफ मसल्स कॉजेज एडक्शन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। शोल्डर को अंदर की तरफ बाहर की तरफ रोटेशन कराने में, आप यहां हाथ रखिएगा तो अनुभव होगा, ये मूव कर रहा है, मदद करता है। और क्लेविकुलर जो क्लेविकल पार्ट होता है उसको फ्लेक्शन प्रदान करता है। इसका ओरिजिन अगर पूछ दे तो ये कहां से शुरू होता है, तो एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल हाफ ऑफ द क्लेविकल। क्लेविकल बोन ये है, इसके मीडियल हाफ यहां से ऐसे शुरू होता है और यहां तक आगे की तरफ जाता है। तो एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल हाफ ए क्लेविकल बोन, ये उसकी ओरिजिन होगी। इंजरेशन कहां वो इन करता है, यानी यहां से शुरू होता है और इन कहां करता है, एंटीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस, इंटीरियर सरफेस के ह्यूमरस में आकर के ये इन करता है। इट इज इंजर्टेड बाई लैमिनर टेंडन ऑन द लेटरल लिप ऑफ द बाइसिट। आप इतना लिख दीजिए कि इंटीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस पे ये इंजर्ट करता है। अच्छा, इसको नर्व सप्लाई भी पूछ देता है, किसी मसल्स का नर्व सप्लाई, तो क्या लिखेंगे हम लोग, नर्व सप्लाई मतलब वो मसल्स का अनुभव अगर होता है वहां चीटी काटते हैं, जो भी मसल्स का अनुभव होता है वो कौन सा नर्व देता है, तो मीडियल MEDIL मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व्स। पेक्टोरल मेजर मसल्स को कौन सा नर्व सप्लाई देते हैं, मीडियल MEDIAL मीडियल एंड लेटरल LATERAL लेटरल पेक्टोरल नर्व्स। ब्लड सप्लाई कौन सा करता है, तो पेक्टोरल ब्रांच ऑफ द थोरेसो एक्रोमियल ट्रंक THORACOACROMIL थोरेसो एक्रोमियल नर्व्स। इसका एक्शन क्या है, एक्शन पूछ दे, ओरिजिन हो गया, इंजरेशन हुआ, एक्शन पूछ दे, या नर्व सप्लाई लिखना भूल गए तो उसका और एक्शन क्या होगा, ये काम क्या करता है, तो एक्टिंग एज ए होल ऑफ मसल्स कॉजेज एडक्शन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। शोल्डर को अंदर की तरफ बाहर की तरफ रोटेशन कराने में, आप यहां हाथ रखिएगा तो अनुभव होगा, ये मूव कर रहा है, मदद करता है। और क्लेविकुलर जो क्लेविकल पार्ट होता है उसको फ्लेक्शन प्रदान करता है, मेजर मसल्स उसका मेन काम होता है। तो ये मसल्स बहुत सारी हैं, पेक्टोरल मेजर मसल्स, बाइसेप, ट्राइसेप, ये बहुत बार पूछा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन बहुत और आता है, समय नहीं है इसलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बैक पेपर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें से हम बता देते हैं जो आए हुए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बार बार आता है, आर्टरी और वेन में अंतर, ठीक है, आर्टरी और
वेन में अंतर, ये डीमेल्टी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टरी और वेन में अंतर, सबसे पहले आर्टरी क्या होता है, डीप में होता है और ये सुपरफिशियल होता है, ऊपर में ही दिखता है। ये एक टेम्पोररी बता रहे हैं बाबू, आप लोगों का काम चल जाए। दूसरा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ढोता है। तो ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। डीऑक्सीजनेटेड मीन CO2 ज्यादा और ऑक्सीजनेटेड का मतलब O2 ज्यादा कैरी करता है। तीसरा, ये रेड कलर का होता है, तो ये ब्लूइश कलर का होता है, हल्का नीला कलर का होता है। ठीक है। चौथा, इसमें वाल्व होते हैं, आर्टरी में वाल्व होते हैं और वेन में वाल्व कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। ठीक है। ये चीजें हैं, ये डिफरेंसेस बहुत बार पूछा हुआ है आर्टरी वेन में अंतर। आर्क ऑफ अरोटा भी बहुत बार पूछा है, उस चीज को रिफ्लेक्स आर्के भी पूछा है डीमेल्टी वाले क्वेश्चन के लिए। सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन का पार्ट है। सिक्रीशन मतलब हार्मोन का सिक्रीशन करता है। हार्मोन एक केमिकल पदार्थ है जो हमारे बॉडी के रेगुलेशन में, बॉडी के ग्रोथ में, बॉडी के एक्टिविटी को रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है। हार्मोन जो कोऑर्डिनेशन बना के रखता है नर्वस सिस्टम से। तो अगर एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीशन, पिट्यूटरी दो पार्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या इसी को हम लोग, और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एडिनोहाइपोफिसिस, एडिनोहाइपोफिसिस होता है। और दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को न्यूरोहाइपोफिसिस कहते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन जो निकलता है वो ट्रिक एक है, कोई ये फैक्ट नहीं है। फ्लैट PG, फ्लैट मतलब होता है FSH, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल MC को रेगुलेट करने में मदद करता है। और LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। ये SCTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन होता है। TSH, ये थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, यहाँ ऑर्गन पे भले यहाँ से सिक्रीट हो। PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि लैक्टेशन में दूध बनाने में मदद करता है जो प्रेग्नेंट औरत रहती है। GH, जो ग्रोथ हार्मोन रहता है, ये मेरी वीडियो पहले भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको मिल जाएगा। ह्यूमन बॉडी सिस्टम में पूरा फिजियोलॉजी भी बताए थे हम। पोस्टीरियर पार्ट आपका दो हार्मोन सिक्रीशन करता है, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। वैसोप्रेसिन होता है जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ाने और कम करने में ये मदद करता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। पार्ट्स ऑफ ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके सबके लिए। ब्रेन से क्वेश्चन पूछ देता है पार्ट्स ऑफ ब्रेन, तो 3 पार्ट में ब्रेन होता है। पहला फ्रंट ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन जिसको प्रोजेंसिफ्लॉन कहते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन जिसको मेजेंसिफ्लॉन कहते हैं, और आपका हिंड ब्रेन जो पश्च मस्तिष्क पीछे का ब्रेन जो होता है, जिसको हम लोग रोम्बेनसिफ्लॉन कहते हैं। रोम्बेनसिफ्लॉन जहां भी आ जाएगा ब्रेन की बात है। तो फोर ब्रेन को प्रोजेंसिफ्लॉन, मिड ब्रेन को मेजेंसिफ्लॉन और हिंड ब्रेन को रोम्बेनसिफ्लॉन होता है। ये ब्रेन, अगर मान लीजिए ये ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन है, तो ये फ्रंट जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन में क्या आता है, फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस जो कि फूड
हंगर एंड थर्स्ट पॉइंट है, भूख प्यास इसी से हम लोग को लगता है। थैलमस, हाइपोथैलमस, थैलमस फोर ब्रेन का ये पार्ट है, हाइपोथैलमस, थैलमस। उसके बाद मिड ब्रेन में जब हम लोग आते हैं, ये मेन पार्ट है सेरिब्रम, यही पार्ट है सेरिब्रम जो इंटेलिजेंस पॉइंट होता है, सोचते हैं हम लोग, समझते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लर्निंग पॉइंट, यही सब मेमोरी पॉइंट सेरिब्रम होता है। और 80% यही घेरे रहता है आपका, ये पूरा पार्ट जो होता है वो सेरिब्रम ही होता है, ये सेरिब्रम ही होता है। आपको हम दिखा देते हैं ये पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ये होता है, ये चीजें हैं, ये सेरिब्रम है, ठीक है, ये सेरिब्रम है, ठीक है, ये पूरा सेरिब्रम है, ये पूरा सेरिब्रम है। ये ऊपर का पार्ट जो तो स्काल्प होता है, जो त्वचा होता है, उसके नीचे क्रेनियल बोन होता है, और उसके नीचे ये पूरा ब्रेन है। तो ये पूरा जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सेरिब्रम है। और ये फोर ब्रेन का पार्ट है। तो सेरिब्रम, उसके नीचे हाइपोथैलेमस और उसके नीचे थैलेमस होता है, ठीक है। और थैलेमस के नीचे ही मिड ब्रेन होता है, थैलेमस के नीचे ही मिड ब्रेन होता है। और मिड ब्रेन के जो मिड ब्रेन कुछ नहीं है, कार्पोरा रेडिएटा कार्पोसम एक चार न्यूक्लियस का बना एक पार्ट होता है। और मिड ब्रेन के जस्ट नीचे में आपका ब्रेन स्टेम चालू हो जाता है, जहां पर पीनियल ग्लैंड होती है। ये मिड ब्रेन के बगल में पीनियल ग्लैंड होती है, और ये ब्रेन स्टेम का पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा यहाँ पर होता है। और ये उसके जस्ट पीछे यहाँ और यहाँ पर सेरिबेलम होता है। तो ये उसका पार्ट्स है, ठीक है। हिंड ब्रेन देखिए, ये बहुत अच्छा से दिया है, ये राइट हाफ, ये हेमीस्फीयर है, ये राइट हेमीस्फीयर और ये लेफ्ट हेमीस्फीयर, ये सेरिब्रम का दो पार्ट होता है, ठीक है। ये ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो ये ब्रेन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, उस चीज को आप लोग देख लीजिएगा, समय नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, बिंदास होकर एग्जाम दीजिए, और बस यही कहना है। थैंक यू। और मेरी जो भी वीडियो है अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग तक पहुंच जाए और अच्छा बेनिफिट मिले। थैंक यू।